शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहि श्रयन्तां ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्ति विश्वास्मै शरणा सन्त्वत्र। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हम उसके 12वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। मंत्र का ऋषि यामायनः और देवता उसका पितृमेध। इस मंत्र में जिस बात पर हमने पीछे विचार किया, जो शब्दावली है, वो शब्दावली एक विशेष हमारी समस्या के समाधान की ओर इंगित कर रही है। वो समस्या का समाधान का जो है वो क्या है? कहता है उच्छ्वञ्चमाना पृथ्वी सुतिष्ठतु सहस्रम मित उपहि क्षयन्ता। अब ये कहता है इस पृथ्वी में हजारों साथ रहते हैं, हजारों साथ रह सकते हैं। तो ये जो मनुष्य पैदा हुआ, कोई भी प्राणी पैदा हुआ, कोई भी प्रजाति पैदा हुई, तो दो रूपों में हुई। एक तो वो अनेक संख्या में हुई, बड़ी संख्या में हुई, और दूसरा वो विकसित रूप में हुई। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं ना, गर्भ से कब उत्पन्न होता है प्राणी? वो पहले महीने उत्पन्न होता है। जिसके जितनी गर्भ की अवधि है, उसके बाद पैदा होने वाले प्राणी को विकसित कहते हैं। चाहे वो मनुष्य का बच्चा है, गाय का बच्चा है, किसी छोटे जानवर का बच्चा है, वो जितने दिन उसे गर्भ में रहना है, गर्भ में पलना है, गर्भ में बड़ा होना है, उतने दिन गर्भ में रहने के बाद जब वो उत्पन्न होता है तो हम उसे विकसित कहते हैं। अगला विकास उसका इस पृथ्वी पर होता है, और वो विकास पृथ्वी पर होता है क्योंकि विकसित करने के साधन हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में है, उसको संभालने वाली दूसरी वस्तुएं हैं, खान पान के रूप में उसके साधन हैं। तो विकास की जो परिस्थिति है वो उसको फिर विकसित करती है। तो वैसे ही इस पृथ्वी से प्राणियों का जन्म जब प्रथम बार हुआ तो कैसा विकसित हुआ ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसा विकसित हुआ जितना गर्भ में विकास होना चाहिए था, और आगे उसके विकास की परिस्थिति जितनी अनुकूल थी। यदि शिशु का जन्म हो और शिशु के पालन करने वाले ना हो तो क्या शिशु जीवित रह सकता है? कम से कम मनुष्य का तो शिशु जीवित नहीं रह सकता। इसलिए दो परिस्थितियां चाहिए कि एक तो वहां से इतना विकसित होकर आए कि वो विकास बाहर न किया जा सकता है, इसलिए पहले वहां हो गया, और जो विकास बाहर किया जा सकता है उसके लिए परिस्थिति बाहर विद्यमान है, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे संरक्षक माता पिता के रूप में हो, पालन पोषण करने वाले के रूप में हो। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति सहज होती है, इसमें कोई तार्किकता की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कितने पैदा हुए, कितने बड़े पैदा हुए, आप ये पूछो कि एक मां के गर्भ से कितना बड़ा बच्चा पैदा होता है, तो आप बता देंगे कि इतने पाउंड का होता है, इतने आकार प्रकार का होता है, क्योंकि उसका वही अनुपात हो सकता है, और वो बाहर आने पर उसको संभालने वाले यहां हैं।
और यदि आप ये कहें कि उतना ही पैदा होता है, हम क्या सोचते हैं, अरे मनुष्य का बच्चा तो पैदा होता है तो वो जी ही नहीं सकता, यदि पृथ्वी से पैदा हुए होंगे तो कैसे जिए होंगे। ये निरर्थक प्रश्न है, क्योंकि जो पैदा करने वाला है और जहां से वो पैदा हो रहा है वो उतनी परिस्थिति में पैदा करेगा जो आगे चल सके, विकसित हो सके। यहां माता पिता नहीं हैं, इसलिए शिशु नहीं होगा। वहां गर्भ छोटा नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है, जितना चाहिए उतना होगा, और इसलिए वो उस अवस्था में पैदा होंगे जिस अवस्था में इस संसार में जीवित रह सकते हैं, अपने जीवन को बचा कर रख सकते हैं, संसार का उपयोग कर सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं। और ये होता है, ऐसा नहीं आप मनुष्य के बच्चे को देखकर ये समझते हैं इसे तो पता नहीं कितने साल लगेंगे बात को समझने में। क्यों? गाय के बच्चे को कितने साल लगते? गाय के बच्चे को तो कुछ मिनट भी नहीं लगते। उसे पता है कि दूध कहां है, खाने की चीज कहां है, क्या करना है, कहां पानी है, कैसे पीना है। तो हम उस समस्या को प्रकृति की ओर से यदि समाधान की दृष्टि से देखें तो कोई समस्या नहीं है। हम मनुष्य की ओर से समाधान ढूंढना चाहते हैं तो हमें संकट पैदा होता है। इसलिए मंत्र कहता है कि सहस्रम मित उपही क्षयंता, इसमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। ये हजारों लोगों को अपने अंदर रखती है, हजारों लोगों को ये उत्पन्न करती है। तो ये जो पृथ्वी कितनी है, उपही क्षयंता, ये निवास कराने वाली है, सहस्रम, असंख्यात, बड़ी संख्या में। तो ये जो परिस्थिति हमारे सामने आती है ये हमारी एक समस्या का हल करती है। अब प्रश्न ये होता है कि जो चीज हमको बाहर आने पर मिली उसके मिलने का साधन क्या होगा। जब बिना माता पिता के हम यहां पैदा होंगे तो माता पिता का काम करने वाले साधन अवश्य होंगे, अर्थात हमारे पास बुद्धि होगी, हमारे पास कोई साधन होंगे जो इसको बनाते होंगे और हम उसको अपने आप कर सकते होंगे। तो ये जो परिस्थिति है वो वैसी ही होनी चाहिए। ये कौन करेगा? तो जैसे इस संसार में मनुष्य का जन्म निमित्त से हुआ है, नैमित्तिक शरीर है, ये किसी कारण से बनता है, ये कार्य रूप है, तो वैसे ही इस पृथ्वी से भी कार्य रूप हुआ है तो इसका कोई कारण होगा। इसका कारण होगा तो एक उपादान कारण होगा, और एक उपादान कारण होगा तो एक निमित्त कारण होगा। क्यों? कि मिट्टी से घड़ा तो बनना है, बन जाएगा, लेकिन मूल प्रश्न है मिट्टी पड़ी रहेगी क्या घड़ा अपने आप बन जाएगा? कोई बना सकता है अपने आप की मैंने मिट्टी रख दी है, मिट्टी पड़ी है, घड़े बन रहे हैं, अपने आप बन जाएंगे? लकड़ी है, जो चाहो फर्नीचर अपने आप बन जाएगा? ईंटें पत्थर पड़ी हैं, मकान बन जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला। जहां पत्थर के ईंट के बिना मकान नहीं बन सकता, लोहे और लकड़ी के बिना भवन नहीं बन सकता, वहां मनुष्य के बिना, राज के बिना, मिस्त्री के बिना, शिल्पकार के बिना, मजदूर के बिना भी नहीं बन सकता। तो वैसे ही ये जो मनुष्य पैदा होता है तो पृथ्वी ने तो उसको शरीर दिया, लेकिन उसको बनाएगा कौन? उसकी रचना कौन करेगा? उसका निर्माण कौन करेगा? तो उस स्थिति में मनुष्य तो है नहीं, माता पिता तो है नहीं। माता पिता तो आज थोड़े से निमित्त बनते हैं, सारा निमित्त तो माता पिता आज भी नहीं बन सकते। गर्भ में कैसे विकसित हो रहा है, क्या विकसित हो रहा है, कितना विकसित हो रहा है, हम विकसित होने के बाद ही मशीन से देख सकते हैं, अनुमान से जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे निमित्त से यहां हुआ है तो निमित्त से ही वहां होगा, तो निमित्त कारण होना चाहिए। जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार निमित्त कारण है, घड़ा मिट्टी के बिना भी नहीं बन सकता, घड़े और मिट्टी को कभी पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है,
इसको दर्शन की भाषा में समवायी कारण कहते हैं। और वैसे ही ये मनुष्य को उत्पन्न करने में जैसे माता पिता निमित्त कारण हैं, वैसे ही इस संसार को उत्पन्न करने में परमेश्वर निमित्त कारण है। और जो कुछ निमित्त कारण से प्राप्त है, जो कुछ निमित्त के रूप में कार्य कारण के रूप में विद्यमान है, उसे कार्य रूप दिया जाना है। वो कार्य रूप देने की जो योग्यता है वो केवल निमित्त में होती है, वो चेतन में होती है। तो इस चेतन का जो निर्माण उसने किया है वो एक चेतन ही कर सकता है, और वो चेतन निमित्त होने से परमेश्वर है। और ये परमेश्वर इस का निर्माण करके संख्या में बहुत हो करके जब हम आते हैं तो उसी तरह से हमारी सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। क्यों समाधान कैसे होता है? कि जो कुछ मेरे पास नहीं है दूसरे से आया है, तो जब तक दूसरा मुझे देगा नहीं तो मुझे उसकी प्राप्ति होगी नहीं। तो शरीर भी मुझे कोई नहीं देगा तो नहीं होगी। मतलब मैं आत्मावान हूं, लेकिन मैं अपना शरीर नहीं बना सकता। मैं आत्मावान हूं, मेरे साधनों को मैं खुद नहीं बना सकता। मैं गेहूं से रोटी बना सकता हूं, गेहूं पैदा भी कर सकता हूं, लेकिन गेहूं का बीज नहीं बना सकता, मूल कारण नहीं बना सकता। मैं मिट्टी से घड़ा बना सकता हूं, मैं मिट्टी नहीं बना सकता। मैं पेड़ से लकड़ी काटकर कोई चीज बना सकता हूं, मैं पेड़ उगा भी सकता हूं, लेकिन पेड़ का बीज नहीं बना सकता। मैं पेड़ को पैदा उस तरह से नहीं कर सकता। मैं पानी दे सकता हूं, मैं खाद दे सकता हूं, मैं उसकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने की व्यवस्था प्रकृति करती है। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि हम किसी अंश में कर्ता हैं, लेकिन समग्र रूप में नहीं है। ये हमारी दो चेतन होने की पहचान है। मतलब कुछ हम कर पा रहे हैं और कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम कर पा रहे हैं उसमें हम हैं, और जो हम नहीं कर पा रहे उसमें करने वाला तो जरूर है, लेकिन हम नहीं हैं। तो ये बात हमको इस बात से समझ में आ जाती है। वो ये कहता है बेहुच्छ्वंचमाना पृथ्वी सुतिष्ठतु सहस्रम मित उपहि क्षयंता ते गृहासो घृतश्चितो भवंती। अब इसमें एक बात कही है, ते गृहास घृतश्चितः भवंती। बड़ी रोचक चीज है। वो कहता है वो पृथ्वी का जो गर्भ है, वो पृथ्वी का गर्भ क्या है? पृथ्वी का घर है। और उस पृथ्वी के घर में जो भी रहता है, घर में रहता ही क्यों है? घर में वो इसलिए रहता है कि वो वहां सुखपूर्वक रहना चाहता है, वो आराम से रहना चाहता है, वो निश्चिंतता से रहना चाहता है। तो जब मनुष्य का बनाया हुआ घर सुख का कारण होता है, तो शास्त्र ये कह रहा है कि जो परमेश्वर का बनाया हुआ घर है उसमें सुख की कमी कैसे हो सकती है? मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने अनुकूल अपनी रचना करता है, और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आवश्यकता के अनुसार उसकी रचना की है। तो हमारी रचना हमारे लिए होने पर, अपने द्वारा की जाने पर भी अधूरी होती है। क्यों? कि हमारी रचना में हमारी क्षमता का अधूरापन है, हमारी योग्यता, हमारी बुद्धि का अधूरापन है। इसलिए वो हमारी रचना होने पर भी अधूरी है। परमेश्वर की रचना अधूरी नहीं है, वो कम और अधिक आवश्यकता के हिसाब से है, आवश्यकता के अनुसार है। जहां जितनी आवश्यकता है उतनी ही रचना है, वैसी ही रचना है, उतने ही प्रकार की है। हमारी रचना सामर्थ्य के अनुसार है, बुद्धि के अनुसार है, योग्यता के अनुसार है। उसकी रचना आवश्यकता के अनुसार है, क्योंकि वहां बुद्धि और योग्यता की कोई कमी नहीं है। इसके लिए उपनिषद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है। वो ये कहता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते,
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की क्रिया उसके स्वभाव में है, उसकी सहजता में है, उसकी समग्रता में है। इसलिए जैसे जानकार आदमी उतनी ही क्रिया करता है जितनी आवश्यकता होती है, वो सारा ज्ञान नहीं उंडेलता। एक महिला को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन उतना ही बनाती है जो उसकी आवश्यकता है, जो आज उसे बनाना है। सारी चीजें नहीं बनाती, सब चीजों को एक साथ नहीं बनाती। यह है ज्ञान की पूर्णता से। और हमारी चीज क्या है? सामर्थ्य से। अर्थात हम जितना बना सकते हैं। मेरे पास 500 रुपए हैं, मैं 500 रुपए का सामान खरीद सकता हूं। बाजार में सामान 5 लाख का है, 5 करोड़ का है, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। मेरे पास सामर्थ्य कम है। मैं घर उतना ही बना सकता हूं जितना मेरे लिए मेरे पास साधन है। मेरे पास उतनी ही भूमि हो सकती है जितनी मेरे पास पैसे हैं। मैं उतनी ही बना लेता हूं जैसा मैं बना सकता हूं। तो मेरे बनाने में और परमेश्वर के बनाने में जो अंतर है उसको समझने की जरूरत है। मुझे चिंता यह सताती है कि जैसे मैं बनाता हूं परमेश्वर भी वैसा ही बनाता है। जैसे मेरा बच्चा पैदा होता है परमेश्वर भी वैसा ही करता होगा। जैसे मेरी मां का गर्भ है उतना ही परमेश्वर का होता होगा। वो मेरी मां से जितना बच्चा छोटा पैदा होता हूं उतना ही वो भी होता होगा। ये चिंतन इस तरफ खड़े होने का है। जब आप उस तरफ खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको ये समस्याएं नहीं आएंगी। तब वहां इस इतने बड़े संसार की जब वो रचना करके बैठा हुआ है तो इसमें हर चीज एक जैसी तो नहीं है, एक ही तो नहीं है। फिर चीजें बहुत ही ज्यादा क्यों? फिर तो एक ही होती, और एक ही होती फिर सब कुछ एक ही था तो फिर बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब चीज अनेक हैं तो किसी भिन्नता के कारण है, किसी विविधता के कारण है। और इस विविधता के कारण हमारे पास ये विविधता का रूप अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार है। किसके शरीर में कितनी बल की जरूरत है, कितनी बुद्धि की जरूरत है, कितने रूप की जरूरत है, कितने हाथ की, कितने पांव की, कितने आंखों की जरूरत है। तो ये जो परिस्थिति है वो परमेश्वर की तरफ से होने से हमारी ये समस्या बड़ी सहज हल हो जाती है। ते गृहासो घृतश्चितो विश्वाहास्मयी शरणा तो सहस्रम मित उपहि क्षयंता। तो हजारों लोग इस पृथ्वी पर एक साथ पैदा हुए और इस पृथ्वी में उन्होंने बहुत सुख का अनुभव किया। गृहासह घृतश्च्युतः भवन्तु। सामान्य रूप से घी, घृत को घी कहते हैं, वैदिक भाषा में घी जल को कहते हैं, और सामान्य रूप से यहां पर रस के रूप में है। अर्थात ये रस पूर्ण स्थान है। ये पृथ्वी जो है रस पूर्ण स्थान है। इसके अंदर रहने वाला इसकी पृथ्वी में विद्यमान रसों की अनुभूति कर सकता है। वो रसो वैसा जैसे कहा गया, रसई है वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। मतलब रस उस चीज का नाम है जिसको पाके आपको प्रसन्नता हो, जिसको पाके आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो, जो आपको सुख दे सके। तो ये जो हमारे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, इस उत्पत्ति का क्रम परमेश्वर ने जो प्रारंभ किया है उसका इसमें चित्रण है। और मंत्र कहता है विश्वाहास्मयी शरणा संत्वत्र। अर्थात ये समस्त जीवों का शरण स्थल है और सारे जीव यहीं से जन्म लेते हैं और इसी पृथ्वी में मरकर शरण पाते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।